ये विश्लेषण केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या पेशेवर सलाह देना नहीं है। दर्शकों को अपने विवेक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो सवाल बड़ा सीधा है, 2026 में मार्केट में पैसा लगाएं या नहीं? और अगर हाँ, तो किसके भरोसे? ठोस डेटा के या फिर सितारों की चाल के? आज की चर्चा इसी बड़ी बहस पर है, खासकर उन नए निवेशकों के लिए जो मार्च से मई 2026 के बीच एक सही मौके की तलाश में हैं। आइए इन दोनों नजरियों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे। सबसे पहले 2026 का ये बड़ा सवाल है क्या? फिर डेटा और ग्रहों की चाल, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे पीएसयू बैंकों की गिरावट का, और फिर देखेंगे कि ये दो अलग अलग रास्ते आखिर मिलते कहाँ हैं। और अंत में निवेशकों के लिए कुछ अहम सलाह। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मार्केट में चल क्या रहा है? देखिए, निफ्टी 50 ना एक तरह से पॉज मोड में है। 24,000 और 26,000 के बीच में अटका हुआ। ऐसे समझिए कि मार्केट एक लंबी छलांग लगाने से पहले थोड़ा सांस ले रहा है। और बस इसी ठहराव ने खासकर नए निवेशकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और यही है इस पूरी बहस की जड़। एक तरफ सवाल है कि क्या खरीदें, जिसका जवाब कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी कमाई, उसके ऑर्डर बुक्स में मिलता है। और दूसरी तरफ एक और भी बड़ा सवाल है, कब खरीदें? और कुछ लोगों का मानना है कि इसका जवाब ग्रहों की चाल में छिपा है। तो जरूरी क्या है, एक अच्छी कंपनी या उस कंपनी को खरीदने का सही वक्त? तो चलिए सबसे पहले उस पक्ष की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स यानी ठोस डेटा पर विश्वास करता है। इनका कहना बड़ा साफ है, भाई अगर कोई नया निवेशक है तो उसे इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सीधे कंपनी की कमाई देखो, उसके खर्चे देखो, देश की इकोनॉमी के आंकड़े देखो, क्योंकि आखिर में यही सच है। अब इस फिगर को देखिए, 3.3 लाख करोड़ रुपए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में इतने के अप्रूवल्स दिए हैं। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, ये वो पक्का पैसा है जो सीधा डिफेंस कंपनियों की ऑर्डर बुक में आएगा और अगले 5 साल तक उनकी कमाई को एक तरह से गारंटी करेगा। और अगर सस्ते वैल्यूएशन की बात करें तो पीएसयू बैंकों पर एक नजर डालिए। इनका एवरेज पीई रेशियो है 9.43। अब ये ऐतिहासिक रूप से बहुत सस्ता है। स्टेट बैंक 8.5 के पीई पर और कैनरा बैंक तो सिर्फ 6.5। मतलब डेटा के हिसाब से तो ये साफ साफ बाय सिग्नल है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। यह पक्ष कहता है ठीक है, फंडामेंटल्स जरूरी है, मान लिया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। इनके लिए क्या खरीदें से बड़ा सवाल है कब खरीदें, और इसका जवाब वो कहते हैं आसमान में, सितारों में लिखा है। एक उदाहरण लेते हैं मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का। कहा जाता है कि जब 9 से 15 मार्च के बीच बुध अपने शैडो जोन में आता है तो आईटी सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। फिर 5 से 15 अप्रैल तक जब वो वक्री यानी रेट्रोग्रेड होता है तो सलाह दी जाती है कि नए ट्रेड से दूर रहें। सबसे अच्छा समय माना जाता है 16 अप्रैल के बाद जब बुध सीधा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट है प्लैनेटरी एम्पलीफायर्स का। इसके मुताबिक कुछ ग्रह किसी खास सेक्टर को बूस्ट देते हैं। जैसे मीन राशि में राहु का होना फार्मा और हेल्थ केयर के लिए अच्छा माना जाता है। और 1 मई से जब जुपिटर यानी बृहस्पति मिथुन राशि में आएगा तो बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को ताकत मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की ये पोजीशन इन्वेस्टर्स का ध्यान और पैसा दोनों को उन सेक्टर्स की तरफ खींचती है। चलिए अब इस पूरी बहस को एक रियल वर्ल्ड टेस्ट से गुजारते हैं। अभी हाल ही में 9 मार्च को कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट आई, लगभग 5.9% की। तो देखते हैं कि इस एक घटना को ये दोनों अलग अलग नजरिए से कैसे देखते हैं। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो 9% टूट गया। एसबीआई और केनरा बैंक जैसे दिग्गज भी 6% नीचे आ गए। जरा सोचिए, एक नए इन्वेस्टर के लिए स्क्रीन पर लाल रंग में ये आंकड़े देखना कितना डरावना हो सकता है। तो यहाँ आकर असली सवाल खड़ा होता है, ये गिरावट एक खतरा है जिससे दूर भागना चाहिए, या फिर ये एक सुनहरा मौका है जिससे लपक लेना चाहिए? डेटा वाले पक्ष का व्यू बिल्कुल क्लियर है। वो कहेंगे, देखो ये गिरावट एक टेम्पररी झटका है, क्रूड ऑयल की वजह से। बैंकों के फंडामेंटल्स, उनकी कमाई, उनकी बैलेंस शीट वो तो नहीं बदली ना, इसलिए ये तो एक क्लासिक डिप बाइंग का मौका है।
इतने कम पीई रेशियो पर और क्या चाहिए? लेकिन यहीं पर दूसरा पक्ष टाइम रिस्क की बात करता है, यानी समय का जोखिम। उनका तर्क ये है कि ठीक है, स्टॉक सस्ता हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो और सस्ता नहीं हो सकता। अगर टाइमिंग गलत है तो आगे और गिरावट भी आ सकती है। हो सकता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स जैसी कुछ खास खगोलीय तारीखों से पहले खरीदारी करना जल्दबाजी हो। और अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोच कर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते, एक डेटा का, एक ग्रहों का, लेकिन दोनों पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं। ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए मई 2026 के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, वजह अलग अलग बताते हैं। एक कहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इसका कारण होगी, तो दूसरा कहता है कि जुपिटर का मिथुन राशि में आना इसकी वजह बनेगा। कारण अलग, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल एक। नैटको फार्मा का केस देखिए। डेटा के हिसाब से ये कंपनी क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि ये कर्जमुक्त है, 52% का जबरदस्त मार्जिन है और पीई सिर्फ 9.7 का। वहीं ग्रहों का दृष्टिकोण कहता है कि मीन राशि में राहु फार्मा सेक्टर के लिए एक शक्तिशाली प्लैनेटरी एम्पलीफायर का काम कर रहा है। देखा, दोनों ही इसकी मजबूती की पुष्टि कर रहे हैं। इन्फोसिस के केस में तो ये तालमेल और भी गजब का है। डेटा एनालिस्ट कहते हैं, भाई 16 अप्रैल से शुरू होने वाले Q4 अर्निंग्स का इंतजार करो, एक बार नंबर्स कंफर्म हो जाएं तब पैसा लगाना। और ग्रहों के जानकार क्या कहते हैं? वो कहते हैं 15 अप्रैल के बाद मर्क्यूरी के सीधा होने का इंतजार करो, तब आईटी ट्रेड्स में सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अर्निंग्स कैलेंडर और एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर दोनों एक ही तारीख पर आकर रुक गए हैं। तो इस पूरी चर्चा से एक नए निवेशक को क्या सीख लेनी चाहिए? चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जिन पर सीधा एक्शन लिया जा सकता है। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? 4 बहुत जरूरी बातें। पहली, मार्च से मई 2026 का जो पॉज वाला दौर है, उसमें सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहें। दूसरी, मार्केट में आने वाले छोटे मोटे झटकों से घबराएं नहीं, उन्हें डिस्काउंट पर शॉपिंग का मौका समझें। तीसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सेक्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है तो समझो कि आसान पैसा बनाने का मौका निकल चुका है। और चौथी और सबसे अहम बात, अपनी असली निगाह अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 की हार्वेस्ट विंडो पर रखें। डेटा के नजरिए से ये हार्वेस्ट विंडो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो समय होगा जब बजट में अनाउंस किया गया सरकारी खर्चा जमीन पर उतरना शुरू होगा और उसका असर सीधा कंपनियों की कमाई पर दिखेगा। और ग्रहों के नजरिए से, उनके मुताबिक यही वो समय है जब अनुकूल ग्रहों की स्थिति मार्केट को एक जबरदस्त मोमेंटम, एक तेज रफ्तार देगी। एक बार फिर मंजिल एक, रास्ते अलग अलग। तो आखिर में सवाल वहीं आके खड़ा होता है, किसी के पोर्टफोलियो को कौन गाइड करेगा, ठोस डेटा या डेस्टिनी? आज हमने देखा कि कभी-कभी ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन चाहे कोई भी रास्ता चुने, सबसे जरूरी है अनुशासन और एक क्लियर स्ट्रैटेजी। तो इन दोनों नजरियों को समझिए, अपनी रिसर्च कीजिए और फिर एक फैसला लीजिए।